हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब के चैनल शिवानी स्टडी पॉइंट में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम एप्टीट्यूड में डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज की सीरीज़ हमारी चल रही है। उसमें हम हर दिन क्या है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे एग्जाम में बनते भी हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बीच में कुछ क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था मैंने, लेकिन आज इसे अलग से डिस्कस कर लेते हैं ताकि इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट होंगे वो आज सारे सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता क्या है। जैसे कि हम कहें कि किसी वस्तु की कीमत क्या है, किसी दूसरे से कंपेयर करें तो 10% ज़्यादा या फिर 10% कम है। ठीक है, तो यानी कि 10% ज़्यादा है या फिर कम। तो 10% कितना होता है हमारा, ये तो आप लोग जानते होंगे 1/10। ठीक, लेकिन अब वो कह रहा है 10% ज़्यादा है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं। यानी कि अगर ये ओल्ड था, पहले ये था, तो अब इसमें क्या हो गया है, ये क्या हो गया, एक ऐड हो गया है। तो फाइनल इसका रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 11/10। ठीक है, यानी कि 10 पहले था तो 11 क्या हो गया, नया प्राइस क्या हो गया इसका 11। जहाँ पे हम बात करेंगे कि 10% ये डिक्रीज हो गया है तो वहाँ पे भी रेशियो यही रहेगा 1/10, लेकिन पहले 10 था और अब जो नया हुआ है उसमें एक कम हो गया है, तो ये हो जाएगा हमारा 9/10। यानी कि 10 पहले था और अब क्या हो गया हमारा नया जो हो गया वो हो गया 9। तो इसी बेसिस पे हम अपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इजीली। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई। जैसा कि मैंने कहा है कि जो रेशियो के टर्म मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में दिखाए थे, स्टार्टिंग वीडियो में मैंने कराए थे आपको, वो सब आपको याद रखने हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी बहुत मदद करेंगे, हमें ज़्यादा रेशियो बना के सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई। 10% हो जाता है हमारा 1/10। कह रहा है 10% की कमी की गई, यानी कि 10% 1/10, यानी कि अगर 10 पहले था तो एक क्या हो गया है, कम हो गया है। तो फाइनल रेशियो क्या मिल जाएगा हमें, 10 में से एक लेस करेंगे 9/10, यानी कि 10 अगर पहले था तो बाद में क्या हो गया हमारा 9 हो गया। उस वस्तु की कीमत क्या हो गई है, पहले 10 थी और अभी एक कम करने के बाद 9 हो चुकी है। वो कह रहा है उस घटे हुए मूल्य को मूल मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। यानी कि पहले हमने उसे घटा दिया, 10% लेस करके उसे घटा दिया। अब वो कह रहा है कि हमें इसे दोबारा से, पहले हमने इसे 10% घटा के कुछ इसके मूल्य में कमी कर दी, जैसे कि हम डिस्काउंट देते हैं नॉर्मली, कुछ इसी टाइप के इसे समझ लेंगे। ठीक है, तो पहले हमने इसे 10% कम करके 9/10 कर लिया। अब ये कह रहा है कि जो पहले इसका मूल्य था उसी पे हमें इसे वापस लाना है, तो हमें कितना परसेंट वो नया प्राइस उसे हमें बढ़ाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बिल्कुल नहीं होगा कि अगर हमने 10% से उसे घटाया था तो 10% बढ़ाने पे ही वो क्या होगा, पुराने रेट पे वापस आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस बार बेस चेंज हो जाएगा। जो रियल वैल्यू होती है वही बेस होती है और इस बार बेस क्या हो गया हमारा 9। तो अब हम कैसे निकालेंगे, बेस हो गया हमारा 9। तो पहले अब अगर 9 था तो हमें पुराने वाले में जाना है, यानी कि हमें क्या करना है, एक की करनी है। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे हम 1/9। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, रेशियो मैंने आपको लिखाया है 1/9, ये होता है आपका 11.11%। ठीक है, और ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 कंप्लीट 1/9%, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो देखिए यहाँ पे कितने इजी हो गए कैलकुलेशन। अगर सीधा सीधा आपको याद है 1/9 11.11 है तो सीधा सीधा हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। फिर यहाँ पे आप इसे सॉल्व करने के चक्कर में रहेंगे, 100 में 9 का डिवाइड करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सारे रेशियो टर्म आपको याद होने चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे और वो रेशियो के टर्म आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, किसी नगर में 2000 पुरुष एवं 2000 औरतें हैं। ठीक, यदि पुरुषों की संख्या 20% बढ़ जाती है और औरतों की संख्या 20% कम हो जाती है, यानी कि ये कह रहा है जो मेल है वो 20% बढ़ जाते हैं और जो हमारे फीमेल्स हैं वो हमारे 20% घट जाती हैं। तो फाइनल में बताना है कि बताइए औरतों की संख्या पुरुषों का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो रेशियो निकालते हुए हमें यह भी ध्यान रखना है कि उसने कहा है कि औरतों की संख्या वो हमसे पूछना चाह रहा है कि औरतों की संख्या पुरुषों का कितना प्रतिशत है। इसे हम सही से ध्यान रखेंगे क्योंकि ये रेशियो उल्टा हो जाएगा तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अगर हम मेल बाई फीमेल कर लेंगे तो आंसर हमारा यहाँ पे गलत भी हो सकता है। तो रेशियो ध्यान से पढ़ेंगे, हमें निकालना है फीमेल बाई मेल।
ठीक, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 20% इंक्रीज यानी कि ये हो जाता है आपका 1/5 और तो ये हो जाएगा आपका 6/5। ठीक, ये हो रहा है 20% डिक्रीज, तो ये हमारा 1/5 से कितना हो जाएगा 4/5। अब ये कह रहा है कि हमें फाइनल रेशियो निकालना है फीमेल बाई मेल, तो इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फीमेल वाला रेशियो है आपका 4/5 और ये है आपका 6/5। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, इन्होंने हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2000 मेल और 2000 फीमेल, तो हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि हम रियल वैल्यू से खेलें और हमारा यहाँ पे टाइम वेस्ट हो, जबकि फाइनल में उसने हमें दोनों के सेपरेट रेशियो दे रखे हैं और फाइनल में भी उसने हमसे रेशियो ही पूछा है। तो हमारा यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता कि हम 2000 निकालें और इनकी रियल वैल्यू निकाल के फिर इसको रेशियो में बदलें। जब हमें निकालना रेशियो ही है तो हमें रियल वैल्यू की वहाँ पे अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो आपको ये भी चीज़ भी वहाँ पे ध्यान रखनी होगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 2/3। ठीक, 2/3 पिछली क्लास में मैंने स्टार्टिंग वाले में आपको बताया था 1/3 होता है हमारा 33.33%। तो इस तरीके से भी इसे याद रखेंगे, जब 1/3 होता है 33.33 तो 2/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 66.66% और ये है आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो देखिए काफ़ी जल्दी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। ये रेशियो भी ध्यान में रखना है कि मेल फीमेल टू मेल पूछा है, ना कि मेल टू फीमेल। तो यहाँ पे इसका आंसर निकल चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये परसेंटेज टर्म आप ये याद रखेंगे क्योंकि इनकी वजह से हमें बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है किसी नगर की जनसंख्या 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है, यानी कि कितनी बढ़ रही है वो 5%। 5%, जब आप लोग जानते हैं कि 20% हमारा 1/5 होता है, तो उल्टा भी याद रखेंगे 5% हो जाएगा हमारा 1/20। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 5% वो बढ़ रही है, यानी कि इंक्रीज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 21/20 ये हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं कि वर्तमान जनसंख्या 16,000 है, पॉपुलेशन भी दे रखी है उन्होंने 16,000। ठीक, और ये कह रहा है तो बताना है कि 3 साल बाद, टाइम पीरियड भी दे रखा है 3 ईयर। ये कह रहे हैं कि 3 साल बाद हमें इनकी जनसंख्या निकालनी है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे कि 3 साल बाद जनसंख्या निकालनी है तो हमारा परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, 10, 15% और 15% की हम रेशियो वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल के और यहाँ से आंसर निकाल लेंगे। नहीं, ये गलत हो जाएगा हमारा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर पहले बार अगर 16,000 जनसंख्या है, पहले साल अगर 5% जनसंख्या बढ़ती है, मान लो 5,000 बढ़ गई, तो कितनी हो गई पहले साल में 16,500। फिर दूसरे साल जब जनसंख्या बढ़ेगी तो इसका 5% बढ़ेगी, इसका 5% वो जनसंख्या बढ़ेगी, उसका बेस 16,000 फिर नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 5, 10, 15 ऐसा नहीं करेंगे। तो कैसे होगा ये सॉल्व क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। फाइनल पॉपुलेशन क्या हो जाएगी हमारी 16,000 इंटू, अब ये कह रहा है कि 3 साल ये जनसंख्या बढ़ी है, तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 21/20, तो 21/20 यानी कि 20 पहले था तो 21 बाद में हो गया। तो 20 को हम पहले 20 से हम 16,000 को डिवाइड करेंगे, फिर 21 से इंटू करेंगे, तो सीधा हम इसे लिख देंगे। ठीक, अब वो कह रहा है कि 3 साल की बात कर रहा है, 3 साल बाद फिर हमारी जो जनसंख्या आएगी उसका भी 5% के लिए बेस कितना होगा 20 होगा। ये हमारी 1 साल की जनसंख्या आ गई। ठीक है, फिर 21/20 करते ये वाली जो हो गई हमारी, ये सेकेंड ईयर के लिए आ गई। ठीक है, अब 3 साल के लिए पूछा है तो ये फिर से हम इंटू करेंगे 21/20 का, क्योंकि 3 साल बाद पूछा है तो पहले साल के लिए ये होगा, फिर दूसरे साल वाली हमारी इतनी होगी जनसंख्या, फिर तीसरे साल में जब 5% इंक्रीज करेंगे तो इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से इसे इंटू करेंगे। ठीक है, और चलिए यहाँ पे आंसर निकाल देते हैं। इसे हम यहाँ पे काट लेते हैं, ये 8 हो जाएगा, 8 को हम यहाँ से काट लेंगे 2 टाइम्स और फाइनल में इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18,522, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। तो देखिए इस टाइप से हमने सॉल्व किया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और इस चीज़ का आप खास ध्यान रखेंगे कि अगर 1 साल जनसंख्या बढ़ रही है तो इतना ही होता हमारा
सॉल्व हमारा क्वेश्चन इतना ही होता, लेकिन 3 साल बढ़ रही है तो 15% नहीं होगा, उसका बेस हर साल चेंज होगा, तो हम 3 बार उस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से इंटू करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में लिखा है m n से 5 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो 5 गुना का मतलब इसे हम लिख लेंगे सीधा सीधा 5/1। और इस वाले क्वेश्चन में भी रेशियो का खास ध्यान रखेंगे। ये कह रहा है कि m n से यानी कि n से यानी कि n आएगा नीचे और m आएगा हमारा ऊपर। अगर n 1 है तो m क्या है 5 गुना ज़्यादा यानी कि 5 है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 गुना ज़्यादा कौन है, m है, तो ये हमारा ऐसे भी हो जाएगा हमारा रेशियो। ठीक है, इसे भी हम ध्यान रखेंगे। सॉरी, इसे उल्टा हो गया, n का 5 गुना है तो m इक्वल्स कितना हो जाएगा हमारा 5n। ठीक, तो अब ये बता रहा है, बताइए कि n m से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि n m से कितना प्रतिशत कम है, ये यहाँ पे हमें निकालना है। तो इजी सा क्वेश्चन है। तो कितना कम है, रेशियो से हम देख सकते हैं कितना कम है हमारा, 4 कम है। और ये पूछ रहा है कि n m से यानी कि m से यानी कि ये होगा हमारा, इस बार हमारा हर हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा m यानी कि 5। तो आप लोग जानते होंगे 1/5 कितना होता है हमारा, 1/5 होता है 20%। तो 4/5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 80%। और ये निकल गया हमारा आंसर, और ये है ऑप्शन नंबर बी में। तो देखिए काफ़ी जल्दी हमने यहाँ पे इसे सॉल्व किया। बस यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि रेशियो में वो कंपैरिजन किससे कर रहा है, n से कर रहा है या m से कर रहा है। पहले ऐसा था, फिर बाद में जाके रेशियो ऐसा हो गया। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि अमन की आय 70 रुपये बढ़ा दी जाए तो यह रवि की आय का 50% हो जाती है। सबसे पहले रेशियो को लिख देंगे 50% यानी कि 1/2। तो ये कह रहा है कि रवि की आय का यानी कि हर में आ जाएगा हमारा, ये 2 रिप्रेजेंट करेगा हमारा रवि को और 1 रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा हमारा अमन को। ठीक, ये कह रहा है कि अगर अमन की आय 70 रुपये बढ़ा दी जाती है तो तब जाके हमारा ये क्या होता है 50% हो जाती है अमन की आय रवि की आय का। तो अब बताना है कि अमन की वर्तमान आय कितनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम, यहाँ पे अमन की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैन नॉट डिटरमिन, यानी कि सी एंड डी। और क्यों होगा ये आंसर, क्योंकि यहाँ पे केवल हमें एक ही रेशियो दे रखा है, वो भी कंपैरिजन वाला। ठीक है, तो कंपैरिजन वाला एक ही रेशियो दे रखा है और दूसरा रेशियो हमारे पास है नहीं जिससे हम इसे कंपेयर कर सके, या फिर रियल वैल्यू भी हमारे पास नहीं है। रवि की आय की अगर रियल वैल्यू होती तो हम यहाँ पे तब ये सॉल्व भी कर लेते, लेकिन दूसरा ना हमारे पास यहाँ पे कोई रेशियो है और ना ही हमें कोई रियल वैल्यू ऐसी दी है कि हम अपने जो गिवन रेशियो से कंपेयर कर सके, हम अपना आंसर निकाल सके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी एंड डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई में यदि 20% बढ़ा दी जाए। ठीक है, ये कह रहा है लंबाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, यानी कि 20% आप जानते हैं 1/20, और इसको बढ़ाने पे इसका रेशियो 20% आप जानते हैं 20% होता है 1/5। ठीक, तो इसका इंक्रीज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 6/5, यानी कि 5 अगर पहले थी तो 6 अब हो गई है। ठीक, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बताना है कि उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करना पड़े, यानी कि बीच चौड़ाई को कितना % हमें घटाना पड़े ताकि उसका क्षेत्रफल जो है वो कांस्टेंट रहे, वो बदले ना, यानी कि पहले जो क्षेत्रफल था वही रहे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है लंबाई और चौड़ाई दोनों गुणा होते हैं। तो एरिया आप लोग जानते होंगे, आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी। अब ये कह रहा है कि एरिया को हमें कांस्टेंट रखना है, यानी कि हम नहीं चाहते कि एरिया हमारा बढ़े, लेकिन अगर हम L को किसी रेशियो में बढ़ा रहे हैं, कुछ परसेंटेज में बढ़ा रहे हैं, तो किसी न किसी रेशियो में हमें B को भी घटाना होगा ताकि जो हमारा एरिया है A वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, अगर कांस्टेंट है तो इसे हम 1 मान लेते हैं, इक्वल्स आ जाएगा L इंटू बी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से निकालते हैं, हमें निकालनी है B की वैल्यू। तो B की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/L। ठीक है, यहाँ पे हमने रेशियो में इसकी वैल्यू निकाली है। अगर इसे हम ऐसे रखते हैं 1/6/5। ठीक है, इसे यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो हमारा फाइनल रेशियो आ जाएगा हमारा 5/6। अब इसे यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले अगर B के टर्म में बात करें, अगर पहले 6 थी
उसकी चौड़ाई, तो अब कितनी हो गई है 5, यानी कि हमने कितना लेस किया है, लेस किया है हमने 1 और बेस क्या है 6, तो 1/6 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन भी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 16 कंप्लीट 2/3%। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इसने कहा है कि लंबाई को बढ़ाया है तो चौड़ाई को किस अनुपात में हम घटाएं, किस परसेंटेज में हम घटाएं ताकि हमारा एरिया कांस्टेंट रहे। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यदि रमन की मासिक आय में 2/3% की वृद्धि की जाए तो उसे 72 रुपये अधिक मिलेंगे, उसकी मासिक आय है। परसेंटेज के टर्म में यहाँ पे हमें दे रखा है कि कितने की वृद्धि की जा रही है, 2/3%। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2 + 2, तो ये हो जाएगा हमारा रेशियो 8/3, लेकिन ये परसेंटेज टर्म है। ठीक है, तो इसे हम रेशियो में बनाने के लिए कैसे लिखेंगे, रेशियो आपको पता है कि 1% इक्वल्स कितना होता है हमारा 1/10। ठीक है, 1/100, तो 8/3%, तो ये कितना हो जाएगा, रेशियो बनाएंगे इसे 8/300, यानी कि 300 अगर उसकी सैलरी थी तो 8 क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पे हमें दिया है कि 72 रुपये अधिक मिलेंगे, यानी कि सीधे सीधे दे रखा है 8 पार्ट्स इक्वल्स टू 72। तो यहाँ पे हमें निकालना है, इसे हम काट लेंगे, ये 9 टाइम्स कट जाएगा, तो 1 इक्वल्स आ जाएगा हमारा 9, यानी कि एक पार्ट 9 के बराबर है। रेशियो का एक पार्ट रियल में 9 पार्ट के बराबर है। तो हमें उसकी सैलरी निकालनी है, और सैलरी कितनी थी, पहले उसकी सैलरी थी 300, तो सैलरी हो जाएगी हमारी 9 × 300, तो ये हो जाएगा हमारा 2700। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर, और ये है आपके ऑप्शन नंबर सी में। तो इस टाइप से इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमने जब इसे कन्वर्ट किया है तो सीधा सीधा आप 8/3 का रेशियो नहीं लेंगे, ये हमें परसेंटेज में दिया, तो ये परसेंटेज है, और इसे हटाने के लिए हमें 1/100 का इंटू यहाँ पे किया है, तब जाके हमने यहाँ पे इसका आंसर निकाला है। आंसर आया है ऑप्शन नंबर सी 2700 रुपये। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन मल्टीप्लाइंग फैक्टर से रिलेटेड। उम्मीद करते हो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इनकी जितनी हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में।